अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, दुनिया में आज भी ऐसे राज मौजूद हैं जो साइंस को हैरान कर देते हैं। उन्हीं राजों में से एक है मिस्र के पिरामिड। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि इंसानी तारीख की सबसे अजीम और पुरअसरार इमारतें हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि ये किसने बनाए, कैसे बनाए और उनका कुरान से क्या ताल्लुक है। आज हम पिरामिड की हकीकत को कुरान और तारीख की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। पिरामिड क्या है? पिरामिड एक 4 कोने और ऊपर एक नोक रखने वाली शक्ल है। मिस्र में मौजूद ये पिरामिड लाखों बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं। हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। हैरत की बात यह है कि ये पत्थर इतनी सफाई से जुड़े गए हैं कि उनके दरमियान ब्लेड भी दाखिल नहीं हो सकता। साइंस के लिए सबसे बड़ी हैरानी यह है कि हजारों साल पहले जब ना मशीनें थीं और न ही जदीद आलात, तब ये बुलंद व बाला इमारतें कैसे तामीर हुईं। फनरौन और पिरामिड का ताल्लुक तारीख बताती है कि ज्यादातर पिरामिड फनरौन की कब्रों के तौर पर बनाए गए। फनरौन मिस्र का बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहता था। कुरान में इसका जिक्र आया है जहां इसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। यानी ये पिरामिड इसके गुरूर और तकब्बुर की निशानी है। वो चाहता था कि इसकी कब्र भी ऐसी हो जो हमेशा इसका नाम जिंदा रखे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी तरफ भेजा, लेकिन इसने इनकार किया और जुल्म की इंतहा कर दी। फिर अल्लाह ने इसे समंदर में गर्क कर दिया और कुरान में फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आए। आज भी फनरौन का जिस्म मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। ये अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है। पिरामिड बनाने का तरीका तारीखी रवायात के मुताबिक पिरामिड के पत्थर चूने के और ग्रेनाइट के होते थे जो दूर दराज से लाए जाते। उन्हें कश्तियों पर रखकर दरियाए नील के रास्ते लाया जाता। फिर एक लंबी चढ़ाई वाली राह बनाई जाती और हजारों मजदूर और गुलाम रस्सियों से पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मजदूर और रस्सियां ही काफी नहीं लगती। यहाँ एक और बड़ा राज है जिसकी तरफ कुरान और हदीस इशारा करते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ तकरीबन 90 फुट लंबा पैदा किया। यानी पहले के इंसान हमसे कहीं ज्यादा लंबे और ताकतवर थे। वक्त के साथ साथ इंसान का कद और कुव्वत कम होती गई। कुरान कहता है, क्या उन्होंने जमीन में चल फिर कर नहीं देखा कि उनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। यानी कदीम इंसान के पास वो कुदरती ताकत थी जो आज हमें नामुमकिन लगती है। अब साइंस कहती है कि पिरामिड की बनावट इतनी कामिल है कि इसमें फलकियाती हिसाब तक पोशीदा है। लेकिन आज भी साइंस ये नहीं समझ सकी कि असल में ये इमारतें कैसे बने। कुरान हमें जवाब देता है कि इस वक्त के लोग हमसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह का इनकार किया तो उनकी ताकत भी उन्हें बचा ना सकी। पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक सबक है। ये बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत भी इंसान को मौत और अजाब से नहीं बचा सकती। फनरौन का गुरूर, उसके मजबूत कले और उसकी ताकत सब अल्लाह के सामने कुछ भी ना थे। और आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से कामयाब हुए। दोस्तों, पिरामिड की हकीकत हमें एक ही बात सिखाती है, जो अल्लाह का इनकार करता है इसका अंजाम तबाही है, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह इसका जिक्र हमेशा रोशन कर देता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं और मजीद ऐसी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज।